एग्रेशन क्या मतलब वो कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर आए साथ, क्या कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। जो रुक्का भिजवाया था इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, ये कोई बीच में मीडिएटर भी है, उनका जहाज भी इस्तेमाल हुआ, आप लोगों ने भी उस जहाज की सैर की। अच्छा, लगता यही है कि आपका पूरा ग्रुप जहाज वाला ही है, सारा जहाज का ग्रुप है जिसमें ये बताइए कि नून लीग से भी राब्ते शाब्ते हुए, उन्होंने भी फोन शोन किए कि आ जाओ साढ़े नाल, मतलब अपना ग्रुप श्रुप बनाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब कुछ अपने टैक्टिक्स चेंज करना चाह रहा है और वो ये समझता है कि सिर्फ कोर्ट के अंदर पेशियाँ भुगत के मामला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो शायद उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो उनको दरअसल में देनी चाहिए। इस सिलसिले में 21 तारीख को जो है वो एक कोई बड़ी डेवलपमेंट भी होने जा रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप का अब आगे क्या प्लान है और असल में वो जिसे कहते हैं बैग ऑफ ट्रिक्स इनके पास क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए सलमान नईम साहब मौजूद हैं, जो कि दरअसल में जहांगीर तरीन ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, आज जहांगीर खान तरीन साहब और अली तरीन आज कोर्ट में पेश हुए। राजा रियाज साहब ने आज जो कुछ वहां गुफ्तगू की है और मतलब उसमें एग्जैक्ट कोट एंड कोट उन्होंने ये कहा कि जी तरीन साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा और अगर इंसाफ ना मिला तो और आगे हम ना बढ़ सके और इसी तरह का रवैया रखा गया तो फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं आप इमरान खान साहब की हुकूमत को? नहीं, अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और सेकंड थिंग के हम लोग जब इकट्ठे हुए आज पेशी से पहले, तो सब पार्लियामेंटेरियंस जो है ना वो अपनी अपनी बात कर रहे थे, अपना अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे थे कि हम लोग इसी तरह पेशियों पर अगर जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमें इससे मजीद कोई जो है ना वो कदम उठाना चाहिए। तरीन साहब को सब लोग कह रहे थे कि आप जो है ना वो मतलब थोड़ा सा और एग्रेशन जो है ना वो शो करें, ताकि जो है ना हमारी बात सुनी जा सके, क्योंकि देखें 30 एमपीएस और एमएनएज एग्रेशन ने क्या मतलब वो कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर आए साथ, क्या कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब? क्या कर सकते आपको हैं? आपको आपको ये बात पता है कि तरीन साहब के पास बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो अच्छा अच्छा। वो तो तरीन साहब जो है वो शराफत में बिल्कुल जो है ना वो लपेटे में तो वो बिल्कुल इस तरह की कोई बात ना कर रहे हैं, बल्कि हमें भी रोक रहे हैं। आज एक एक पार्लियामेंटेरियन ने उठ के तरीन साहब को ये कहा है कि तरीन साहब बिल्कुल आप जो है ना वो मतलब आगे बढ़ें और हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग इसीलिए आपके साथ आए थे कि हम लोग इंसाफ हासिल कर सके। जबकि 30 एमएनएज एमपीएस ने रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब को मिलने की, और अभी तक उन्होंने टाइम तक नहीं दिया जो है ना वो पार्लियामेंटेरियंस को मिलने का। तो मेरा उसमें आप ख्याल है भी कि ये शामिल थे? कोई अच्छा, जी सब लोग 29 के जो है ना वो सिग्नेचर हुए और डिफरेंट लोगों ने जो है वो लिख के भेजा प्राइम मिनिस्टर को कि हमें मुलाकात का टाइम चाहिए इस एजेंडे के लिए, तरीन साहब वाले के लिए, लेकिन अभी अच्छा। तक वो टाइम नहीं मिल सका। तो देखें चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो 10-11 एमपीए से देखें कितना कुछ लेके बैठे हुए हैं पंजाब में। उसके बाद खुसरो मुख्तियार साहब और जो है हाशिम जमा बख्श साहब दोनों जो है ना वो वजारत लेके बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग तो ठीक है जो ब्लैकमेल करके जो है ना जनाब साहब चीजों को कर लेते हैं मैनेज। लेकिन तरीन साहब क्योंकि वो जो बार बार ये बयान दे रहे हैं शायद कि भाई मैं पीटीआई में हूँ, पीटीआई में रहूंगा, तो इस वजह से शायद उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तो आज सब पार्लियामेंट, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये पार्लियामेंटेरियंस का मौकिफ था कि आप थोड़ा सा यानी जो है ना वो एग्रेशन शो करें तो शायद फिर बात सुनी जा सके। तो इस वजह से वो राजा रियाज साहब समझ लें सारे पार्लियामेंटेरियंस का पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी कर रहे थे। सो बेसिकली अगर वो जो कुछ ये कह रहे हैं कि मतलब इस तरह का रवैया रखा गया तो हम भी कोई कदम उठा सकते हैं, ये बेसिकली आप सबकी तर्जुमानी की है उन्होंने, सबका ये ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, 30-32 लोग जो आज थे उन लोगों की तर्जुमानी की उन्होंने। अच्छा, ये आप लोगों की मीटिंग के अंदर जो है इस्तीफों का ऑप्शन भी डिस्कस किया गया है, सुना है? जी, मुख्तलिफ 3-4 एमपीएस की जानिब से जो है ना वो ये ऑप्शन सामने आया है, और 21 तारीख को तरीन साहब ने अफ्तार जो है ना वो हमें अफ्तारी पर बुलाया सब लोगों को, यानी अफ्तार डिनर एक किया जा रहा है तरीन साहब की रिहाइशगाह पर 21 तारीख को।
उसमें अच्छा इंशाल्लाह जो है ना हम फाइनल डिसीजन करने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है। और 4 से 5 दिन है मजीद, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, ये तादाद अभी तक आपकी जो सिग्नेटरी है वो तो 30 नहीं थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी मिलने की, वो तो कम है। जी वो 29 थे। और दो का उसमें जो है ना वो एडिशन हुआ था, शायद कासिम लंगा साहब मुल्तान से, और एक एमएनए और हैं, मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, सॉरी। एक एमएनए ऐड हुए हैं, तो 31 इनकी तादाद हो गई है। अच्छा, ये सलमान साहब, ये जो आप लोगों ने भिजवाया था, ये जो रुक्का भिजवाया था इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, ये कोई बीच में मीडिएटर भी है किसी के साथ? मतलब किसी को सुना है कि बड़े भी बीच में जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पैचअप हो जाए, तो ये उनके जरिए ये भिजवाया गया है या वैसे ही बस वो जैसे कहते हैं टीसीएस कर दिया था आप लोगों ने और उसके बाद आगे से जवाब कोई नहीं आया? नहीं, ये जो हमारे जो एमएनए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग ये पहुंचाएंगे। तो अच्छा, उन यानी इसी ग्रुप के लोगों ने ही पहुंचाया है, किसी और ने किरदार को ये अदा नहीं किया फिलहाल तक, इस लेकिन मीटिंग के हवाले से। इस मीटिंग के वाले, लेकिन वैसे कोशिशें जी जारी हैं। मतलब दूसरी साइड से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह आपस में पैचअप हो जाए। जी, जाहिर है वो तरीन साहब के, क्योंकि बहुत ताल्लुक रहा है लोगों से, बहुत इंटरेक्शन रहा है। वफाकी वजीर भी हैं अब वो लोग, और डिफरेंट ओहदों पर भी हैं। तो वो लोग तो चाह रहे हैं कि तरीन साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान जो है ना वो कोई पैचअप करवा दिया जाए। लेकिन देखें, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जो इंतकामी कार्रवाई तरीन साहब के खिलाफ जारी है उसको बंद किया जाए, उसके बाद सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा सलमान साहब, जहां तक वैसे आप लोगों की जानिब से ये बात बार बार कही जाती है कि जी इनको मिसगाइड किया गया है, इमरान खान साहब को दरअसल में मिसगाइड किया गया है, गलत इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हकीकत अगर आप उठा के देखें 2017 में जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, नाअहल करार दिया गया था सियासत में हिस्सा लेने के हवाले से। तो अगर इमरान खान साहब ने वाकई कोई एक्शन लेना ही था तो वो उसी वक्त ले लेते, जहांगीर तरीन साहब को साइड पे कर देते। लेकिन वो तो तरीन साहब को फिर भी साथ साथ ले जाते रहे, उनको मौका भी दिया, 2018 के इलेक्शन भी उनके साथ लड़ा, बाद में उनका जहाज भी इस्तेमाल हुआ, आप लोगों ने भी उस जहाज की सैर की। तो अगर तो वाकई इमरान खान साहब इतनी जल्दी बदजन हो सकते हैं तो बदजन वो उसी वक्त हो जाते, नाराज उसी वक्त 2017 में ही हो जाते। लेकिन उन्होंने तो दोस्ती निभाई है जहांगीर तरीन साहब के साथ। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो है ना वो मैं वाहिद आजाद एमपीए था जो जहाज पे नहीं गया, अपनी गाड़ी पे गया था। तरीन साहब मेरे घर तशरीफ लाए अच्छा, उन्होंने लगता मुझे यही है ऑफर कि की आपका जहाज पूरा की। ग्रुप जहाज वाले ही है, सारा जहाज का ग्रुप है जिसमें तो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी बात ठीक है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल तरीन साहब के साथ जो है ना वो दोस्ती रखी और कुर्बत रखी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद उनको उस वक्त जरूरत थी और अब जरूरत नहीं है, शायद देखने में ऐसा महसूस होता है। तो इमरान खान साहब को जब तक जरूरत थी क्या क्या उन्होंने तरीन क्या साहब जरूरत को। थी उस वक्त? उस वक्त क्या जरूरत थी जहांगीर तरीन साहब की? उनके पैसे की जरूरत थी, मुझे उनके जहाज बताएं की जरूरत थी? मुझे ये बताएं कि तरीन साहब, पैसा और जहाज इज समथिंग एल्स। मुझे ये बताएं कि तरीन साहब ने जो किरदार अदा किया, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जहांगीर तरीन की वजह से, क्योंकि बिल्कुल। जहांगीर तरीन ने मुझे कन्विंस किया कि मैं आपका ख्याल रखूंगा पीटीआई में। इसी तरह और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं आजाद एमपीएस जो जीते हैं, वो तरीन साहब की वजह से पार्टी में आए थे, तरीन साहब ने उन्हें कन्विंस किया। तो तरीन साहब का ये किरदार भी है, जहाज और पैसा ये वो सारी चीजें वो तो होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया, या मैं जिन एमपीएस को जानता हूँ उन्होंने तो कोई पैसे नहीं लिए। वो तरीन साहब ने उनको कन्विंस किया कि आप लोग हमारे साथ आए, हम लोग जो है ना वो अच्छा, इमरान खान का विजन है, उसके बाद नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपकी केयर करूंगा, और उन्होंने केयर लेकिन की लेकिन भी। देखें आज सलमान हम उनकी वजह से। साहब, जो जी जो पीटीआई का सपोर्टर है इस वक्त, जो इमरान खान साहब का चाहने वाला है, वो तो यही इस वक्त जेन में लेके बैठा हुआ है ना कि जी दरअसल में जहांगीर तरीन साहब जो है वो शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर चूंकि पकड़े गए, उनके खिलाफ वो रिपोर्ट आई, और इमरान खान साहब ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना दोस्ती देखूंगा ना मैं रिश्ते देखूंगा, मैं तो एक्शन लूंगा, मैं तो एहतसाब करूंगा। वो उसी के मुताबिक एहतसाब कर रहे हैं, वो तो अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को यही बताते हैं ना। देखिए, पीटीआई के सपोर्टर से मेरा ये सवाल है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो है ना वो उनके खिलाफ 3 एफआईआर हुई हैं। उन तीनों एफआईआर में शुगर का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी शुगर क्यों महंगी हुई, शुगर प्राइसेस क्यों हाई हुई,
या शुगर का कोई जो उन्होंने स्टॉक किया हो, या मतलब शुगर से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं। वो तो एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने की और एक ट्रांजैक्शन की जिसकी वजह से उनको पूछगिछ की जा रही है, और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कि शायद जैसे हम मतलब चीनी की कीमतें बढ़ाने में तरीन साहब का एक किरदार था, इस वजह से हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यार सलमान जबकि भाई ऐसा एक है बात नहीं। बताएं, वो नवाज शरीफ कहा करते थे कि जी पनामा का केस था, मुझे अकामा में निकाल दिया। तो उस वक्त आप लोग ही सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही जो है वो ये कहते थे जनाब चोरी चोरी होती है, जिधरों मर्जी फड़ी जाए। तो तरीन साहब का मामला भी बेशक शुगर से शुरू हुआ, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग तक आ गया है। तो ये तो वही वाली बहस नहीं है कि जब उस वक्त नवाज शरीफ भी ये कहते थे तो हम सारे कहते थे कि नहीं जनाब उन फड़े गए उन गाल खत्म। तो तरीन साहब के ऊपर भी तो फिर यही फॉर्मूला चलेगा ना कि जी होते फाइल खुल गई ने, होते हर चीज की चेकिंग होएगी, भावे मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे शुगर की ट्रांजेक्शन हो, सट्टे की बात हो, हर चीज की ट्रांजेक्शन चेक होगी। अब तो जारी बात है, जेरे ताब अगर आ गए हैं वो उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आ गए हैं तो फिर वो चेकिंग हो रही है। तो लोगों को ये इंप्रेशन तो ना दिया जाए ना कि तरीन साहब जो है वो कोई शुगर माफिया का कोई हिस्सा है, या तरीन साहब जो है वो शुगर प्राइसेस हाई करने में उनका कोई किरदार है। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ की बात आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में भी की, वो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जो मैंने बोला कि नवाज शरीफ जो है ना वो ऐसा लगता था ठीक कहते हैं। मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि देखें, आप किसी को इस तरह नहीं कर सकते कि अवाम को आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम बहुत एहतसाब कर रहे हैं और देखें जी आपका हमें बड़ा दर्द दिल रख रहे हैं आपके लिए, और दूसरी ठीक जगह है। आप इंतकामी कार्रवाइयों के जो है ना वो मतलब लोगों को दिखा रहे हो कि भी जो है ना वो हम मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमदर्दी लेने के लिए किया जा रहा है कि हम ये शो कर सकें कि अब देखें जी अपने करीबी दोस्त को भी हम इस तरह कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत एहतसाब वाले लोग हैं। आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो हमदर्दी हासिल करने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, असल कहानी ये नहीं है क्या? ये इसको अगर देखिए मैं इस तरह डिस्क्राइब करूं तो ये दुरुस्त है? देखें आज भी हम लोगों का जो ग्रुप था पार्लियामेंटेरियंस का, वो लोग यही कह रहे थे कि देखें लोगों में अब और हम क्या, मतलब इस हमदर्दी के अलावा हमारा हमारे पास और है क्या, मतलब एज अ पीटीआई अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है लोगों को देने के लिए, मतलब लोगों को क्या हम कहें कि आपके लिए हमने क्या किया। तो हम इसी किस्म की हमदर्दी लेके ही उनके पास जा सकते हैं दोबारा, और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जरा थोड़ा सा डायरेक्शन जरा चेंज करें सवालों की। ये बताइए कि नून लीग से भी राब्ते शाब्ते हुए हैं? कोई उन्होंने भी फोन शोन किए कि आ जाओ साढ़े नाल, मतलब अपना ग्रुप श्रुप बनाओ ते पंजाब में कार्रवाई पाने हैं, मतलब कोई हुई है कोई बातचीत इस सिलसिले में? तरीन साहब से आज बड़ी खुल्लम खुला गुफ्तगू हुई सब लोगों की। उन लोगों ने पूछा तरीन साहब से कि आपका क्या प्लान है, क्या आप करने का सोच रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो तरीन हाँ। साहब ने जो है ना वो 21 तारीख तक जो है ना वो मोहलत मांगी है कि मुझे आप टाइम दें सब लोगों से। तो 21 तारीख को मुझे लगता है कि खुल के बात होगी, सब ये सब डिस्कस होगा इंशाल्लाह। जिसमें नून लीग के साथ हाथ मिलाना भी शामिल है? मैं ऑप्शंस नहीं आपको क्लियर कर रहा कि अच्छा कौन ठीक सा है, ठीक ऑप्शन है। होगा, हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजों पर बात होगी इंशाल्लाह 21 को। अच्छा मेरे ख्याल में एक दो बस सवाल और ये बताइए कि अगर ये तो हकीकत है ना, जिस तरह पहले हमने बात की कि जी इमरान खान साहब जो है वो एक हमदर्दी जनरेट करने के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि मैंने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा या मैंने अपने पुराने चाहने वाले को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर आप लोग कल को नून लीग के साथ मिल गए, मिसाल के तौर पर, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हुआ, अगर इस तरह का सब कुछ हुआ, तो फिर इमरान खान साहब की ये वाली बात कि जनाब ये देखें सारा का पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री जो है इकट्ठी हो गई है और ये माफिया जो है ये मुझे चलने नहीं देते, तो बेशक जाए, पंजाब की हुकूमत भी बेशक जाती है, उस्मान बुजदार भी जाता है, तो बेशक जाए, लेकिन मैंने अपना एहतसाब करके ही छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने जहांगीर तरीन को भी नहीं छोड़ा। ये बात तो फिर उनकी इनकी इस बात पे तो वजन आ जाएगा ना फिर। देखिए सारी शुगर माफिया तो फिर भी इकट्ठी नहीं होगी, शुगर माफिया तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में बिठाई हुई है ना, पहले उसको भी पकड़े ना, फिर कौन? सारी बात हम मतलब देखें मतलब आप लोग नहीं जानते कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में किन किन लोगों के नाम आए हैं, इत्तेहादियों के नाम उसमें हैं। उसके बाद जो है वो फेडरल मिनिस्टर के जो भाई हैं उनके नाम है उसमें, आरवाई के खुसरो शुगर बख्तियार मिल्स के है, भाई की बात कर रहे और हैं? भी वो हुमायूं अख्तर। जी जी उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। फिर हुमायूं अख्तर वगैरह के नाम जो है ना वो नाम है। तो मुझे बताएं कि बाकी लोगों का एहतसाब नहीं, बाकी लोगों के ऊपर खामोशी, और जहांगीर तरीन के ऊपर एहतसाब, तो फिर ये तो फिर आप खुद इंप्रेशन दे रहे हैं ना लोगों को कि आप वन साइडेड ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अब 21 तारीख को जो है वो
मतलब आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि अब आगे क्या करना है, इस मामले को कहां तक लेके जाना है? नहीं, कम से कम अनाउंसमेंट अगर ना भी हो, फर्ज करें तो ऑप्शंस डिस्कस होंगे 21 को, क्योंकि लोग जो है वो पार्लियामेंटेरियंस वो कह रहे हैं कि हम हर पेशी पर आ जाएंगे आपके पास, आप चले भी जाएंगे, लेकिन इस तरह कोर्ट में जो है ना वो जाने का क्या फायदा? मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 30 पार्लियामेंटेरियंस को टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो हमें कुछ और फिर करना चाहिए, हमें कुछ कुछ और सीखना करना चाहिए बाकी लोगों से जो इत्तेहादी हैं और जो। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सलमान नईम साहब की, और 21 तारीख को वो लोग अब क्या करने जा रहे हैं आपने सुना। साथ ही साथ सलमान नईम साहब ये भी फरमा रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब के पास बहुत से रॉकेट लॉन्चर हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी शराफत की वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।